आपको करना है 444 के कितने गुणनखंड हैं। ये 4 से 44 है गुणनखंड, फैक्टर। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। करो। बात नहीं करो और तीन है। देखो जैसे ये 444 है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और कोई आता है? कितना आता है? 8 तिया 24। और बताओ। मैं तुमसे तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा 2, फिर अब 3, अब इंटू 37। ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 6 गुणा 37। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको 36 की गुणा अगर 6 में कर लें तो कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 37 की गुणा 6 में कर लेंगे तो कितना आएगा? 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22। ये भी लिख सकते हैं। हाँ, और क्या लिख सकते हैं? 2 4 गुणा 111, ये भी फैक्टर है इसका। तो इस तरह से फैक्टर ढूंढने थे। तो इस तरह जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए कि हमें फैक्टर ढूंढने हैं तो क्या करना है, जितने भी इसके फैक्टर एक बार में निकल के आ जाएं, उन फैक्टर में से जो संख्या है प्राइम नंबर आ जाए इसी तो छोड़ दो, इनकी आपस में मल्टीपल कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी तिया, तो कितने फैक्टर निकल के आएंगे इसके? 12। आप एक बार 2 से देखोगे, एक बार 4 से देखोगे, एक बार 6 से देखोगे, एक बार 12 से देखोगे, एक बार 2 दूनी 4 तिया 12 से, एक बार 6 से, फिर एक बार 11 से। ये निकल के हुए आएंगे 11 गुणा 4, 11 गुणा ऐसे करके निकल के आएंगे ये सब। तो इन तीनों नंबर के आपस में मल्टीपल कर देंगे, 12 गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट सवाल है 631 गुणा 632 गुणा 633 डिवाइड बाई 5, तो इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। इसे सोल्व करके बताना है कि यूनिट डिजिट जब 5 से डिवाइड करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। बताओ। देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, क्या करना है, पहले तो हमें जो ना जो इनके यूनिट डिजिट है ना उन्हीं को देख लेते हैं।
बाकी को हटा दो, उनकी जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इनकी आपस में मल्टीपल करूं तो आप बताओगे 3 दूनी 6 एकम 6 भाग 5। अगर 5 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 1। यही आंसर था। ठीक है, अगला देखो। ये तुम्हारे एमटीएस के ही हैं क्वेश्चन सारे। 48 इंटू 35 बार है में प्राइम फैक्टर बताने, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। प्राइम फैक्टर बताने कितने होंगे? बताओ। देखो जैसे 48 है, अगर मैं 48 के फैक्टर देखूं तो क्या करोगे आप? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक है, अब अगर आप 32 35 12 के देखो तो 2 दूनी 4 से डिवाइड देखते हैं इसे। 4 नेम 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग देखो इसे। 8 चौक 32, कितना बचा? 3 31 हो गए। 8 3 24, 7 बचे 72, 8 नेम 72, 439। अब तो कोई फैक्टर नहीं होगा, 439 का फैक्टर हो सकता है? नहीं। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17, ये प्राइम नंबर है। अब उसने पूछा है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये भी तो प्राइम नंबर है। जब ये किसी से नहीं कट रहा तो ये क्या है? प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम फैक्टर हैं इसके? 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आगे ना समझ में? ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तुम्हारे उसमें पेपर में। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 कथन लिखूंगा मैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है विषम, अगर विषम संख्या है और उसकी पावर भी विषम है, इक्वल में विषम, ये सत्य है असत्य है। दूसरा, विषम संख्या है और उसकी पावर सम है तो ये सम। अब आपको बताना पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं। विषम ऑड नंबर
और सम इवन नंबर, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो यानी कि ऑप्शन ए हो गया, पहला ही सही है। अच्छा, तुम्हारे दोनों सही है। हाँ, अच्छा, दूसरा कैसे सही है? हाँ, 3 दूनी 6। अच्छा, 3 तिया। तो अगर हम विषम की पावर सम लेते हैं तो पावर कितनी आएगी? सम नहीं आएगी, विषम भी आ सकती है। जैसे अगर मैंने ले लिया 5, 5 की पावर 2, 5 पंजे, तो सम संख्या नहीं आएगी, क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। अब यहाँ कितना विषम, विषम की पावर विषम लेनी है। जैसे 1 की पावर 1 ले ली तो 1 एकम 1। अगर 3 की पावर 3 ले ली, 3 तिया 9, यानी विषम ही आएगा। तो हाँ, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि क्या आया? विषम ही आया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो केवल ऑप्शन में एक सही था, केवल एक। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट सवाल लिखो दो। 100 और 200 के बीच मिटा दूं? अगला क्वेश्चन है 1 से 200 के मध्य, 1 से 200 के मध्य 6 के कितने गुणज हैं जो 4 से 4 के गुणज नहीं है? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। आपको बताना है 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 6 से तो कटती हैं पर 4 से नहीं कटती, ये बताना है। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो मैं बता रहा हूं वो बताना है आपको। यानी कि ऐसी 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से तो क्या होती है? डिवाइड होती है, परंतु 4 से डिवाइड नहीं होती। आ गया समझ में? करो। करो। ऑप्शन में 17 तो है भाई ऑप्शन में। कैसे किया? हाँ, सोलह गलत है। अच्छा, 17 ही है। और इसने तो किताब वाला ऑप्शन में से देख के, किताब में तुमने पढ़ रखा होगा पहले से। हाँ हाँ हाँ, किताब में पढ़ रखा होगा एक आध बार, बक्का है वो टेप दिया। देखो इसने क्या किया, पहले हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे किया, 200 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी संख्या निकल के आ गई? 50। 4 से डिवाइड करेंगे 50 और 6 से डिवाइड करी तो 33। तो ये संख्या ऐसी है जो 4 से भी घटती है और 6 से भी घटती है। और इसने 50 में से 33 घटा दिया, आ गया 17। ये तो हो गया ठीक। इसने क्या किया, जैसे 1 से लेकर 200 है, 200 को पहले इसने देखा 4 से कितनी डिवाइड होती है, तो ऐसे डिवाइड होती है 50। फिर इसने देखा कि 200 में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है। अब 6 से आ गई 6 तिया 18 और 6 तिया 18 33। अब 50 में से 33 माइनस कर दिया, 17 संख्या है जो 4 से तो डिवाइड नहीं, 6 से डिवाइड होती है और जो 4 से डिवाइड नहीं। आए समझ में? आ गया। अब देखो करना क्या था। एक बात बताओ, अगर 1 से मैं किसी संख्या को डिवाइड करूं, 1 से लेकर,
तो 4 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वो 4, 8, 12, 16, 20, यही तो होंगी। अब अगर मैं 6 से देखूं तो 6 से आएगी 6, 12 आएगी 18, 20, 24, 30। ठीक है, अब देखो जो 6 से डिवाइड हो, जैसे 4 से 4 डिवाइड हो रही थी, 8 डिवाइड हो रही थी, 12 डिवाइड हो रही थी, 16, 20 और 24, 30 डिवाइड हो रही है नहीं। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे एक बात पता चल गई, जो 6 से डिवाइड होगी ना वो संख्या, वो हर तीसरी संख्या होगी जो 6 से डिवाइड होगी, हर तीसरा मल्टीपल। 6 तिया 18, यानी एक छोड़ के 3 के बाद 5वां होगा, 5 के बाद 7वां होगा, 6 सत्ते 8, 9वां होगा, 6 निम्मे 11वां होगा, 66, 12वां होगा 78, 11, 13वां, 13वें के बाद 15वां, 15वां कितना होगा, 15 छिक्के 90, फिर कौन सा होगा 17वां, 17वां कितना हो गया, 17 छिक्का 102, ऐसे ही तो ढूंढेंगे। 17 के बाद 19, 19 छिक्का 114, 21, 21 छिक्के 126, 21 के बाद 23, 23 छिक्का 138, 25, 25 छिक्का। तो अब हम इस तरह से भी क्या कर सकते थे, इन्हें गिन सकते थे, पर ऐसे गिनने में मुझे क्या कर जाती, पूरी संख्या कितनी पड़ती, पर निकलेगा क्या, हर दूसरा तीसरा मल्टीपल, पहला नहीं, पहला और उसके बाद फिर तीसरा। अगर मुझे डायरेक्ट निकालने को आ जाए तो मैं हर हमेशा क्या करूंगा, 3 से मल्टीपल करता चला जाऊं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब मैंने देखा है 200 के पास में कितना मल्टीपल आएगा, ये देख लो बस। 200 को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 6 से, 31वां, 33वां, हाँ अब ये 33 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 16 है, अरे एक बच गया। 33 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 16, एक बच गया, तो एक और ऐड कर देंगे, 16 और 1, 17 संख्याएं हैं जो क्या होंगी, 2 से 6 से डिवाइड होती है, परंतु 4 से डिवाइड नहीं होती, क्योंकि हर दूसरा मल्टीपल आया हो रहा है ना, एक छोड़ के हर। हाँ तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारा मल्टीपल कौन सा निकल के आएगा। वैसे तो ऐसे भी कर सकते थे, जो संख्या 4 और 6 दोनों का मल्टीपल होगा, एलसीएम, एलसीएम कितना होता है इनका, 12, तो जो संख्या 12 से डिवाइड होगी वो इन दोनों से नहीं, 4 से और 6 से नहीं कटेगी। 12, 24, 26 और 12, 24, 36, 48, 60, 62 ऐसे करके जो भी संख्या वो भी निकालनी पड़ती। आप कैसे भी कर सकते थे, जैसे हर तीसरी संख्या थी, हर दूसरी, 6 का हर दूसरा मल्टीपल, 6 दूनी 6 का हर तीसरा मल्टीपल लेना, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 6 निम्मा 54। ये हम ऐसे तीसरा मल्टीपल देख सकते थे, हर तीसरा मल्टीपल। या आप वैसे ही कर सकते थे, 200 को 6 से भाग दे दिया एक बार, और 200 को एक बार 4 से भाग दे दिया, जौन सा मर्जी है वो कर लेना। मैंने 3 तरीके बता दिए। अगला देखो, तीन नल ए बी सी, लिख लो सवाल, लिखो मत सवाल मैं बता रहा हूं। देखो 3 नल है ए बी सी, एक नल है ए, एक बी और एक सी, ये 3 नल है, और ये तीनों के तीनों एक टंकी को भरने में 50 मिनट, 60 मिनट और 75 मिनट, 50 घंटे, 60 घंटे और 75 घंटे का समय लेते हैं। तीनों भरने में 50 घंटे, 60 घंटे और 75 घंटे का समय लेते हैं। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा?
कितना? 20 ऑप्शन में है। देखो आगे किसका नहीं आया 20। देखो अब क्या करना था, पहले इन सबका देख लो, मल्टीपल ले लो। मल्टीपल कितना आ जाएगा? 300। कभी भी इसे मैं लो पेड़ मोर के 300। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक टैंक है, इसमें 3 नल लगे हुए, 1 2 3। ये इसे 50 में भरता है, ये 60 में भरता है, 75 में। तो इसकी टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। जब भी कभी कैपेसिटी निकालने की बात आ जाए तो तीनों को क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 300 का तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 300। तो आपको एक बात पता चल गई, इस टैंक में 300 लीटर पानी आता है। अगर अकेला नल 50 की स्पीड से इसको भरता तो कितने घंटे में भर देता? 6 घंटे में। अगर ये इसे 50 में भर रहा है तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालेगा। ये कितना डालता है? 5 लीटर, और ये 4 लीटर। अब अगर तीनों एक साथ चलते तो 6 लीटर डालता है, ये 5 लीटर डालता है, ये 4 लीटर डालता। तो 1 घंटे में तीनों नल कितना पानी डालते? 15 लीटर। और डालना कितना था? 300। 15 दूनी तो 20 घंटे में क्या कर देते? ये इसे पूरा भर देते। 20 घंटे में क्या कर देते? ये इसे पूरा भर देते। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है 700 में कितना जोड़ें कि संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। सत्रह में आपको 700 में बताना है कि कितना जोड़ दूं कि संख्या 17 से क्या हो जाए? पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अरे तेरी, ये मेरे हाथों में पता नहीं क्या है। अर्च कितना? 14 14। चलो और कोई बताओ। वो कहां है तेरा सुपरवाइजर? और तू कहां था 2 दिन? तू भी सुपरवाइजर के गेल था मुझे लग रहा है। वो अचार बना के छोड़ेगा तुम्हें कंपनी का, खुद तो सुपरवाइजर ही रहेगा। 14 तेरा मुझे लगा पढ़ा लिखा दिखा गया, दिखा ये भाई। फोन वोन में गुना भागना किया करो, वहां पेपर में थोड़ी ना फोन मिलेगा है। कितना आ रहा है? 14। देखो करेंगे कैसे। अच्छा इसे 17 से डिवाइड डायरेक्ट भाग दो। 17 × 51, 17 चौके 68। कितना बचा? 2। कितने हो गए? 20। तो 17 से भाग देते हो तो 17 कम कितने बचे? 3। अब 17 बनाने के लिए 3 में कितने जोड़ू? 14। बस तो 14 जोड़ देंगे तो ये संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हाँ पहाड़े याद करने पड़ेंगे, वो भी 20 तक। और किसी ने 30 तक याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कल मैंने एक बच्चा देखा था YouTube पे, उसे 1000 तक पहाड़े याद थे। 1000 था। हाँ जी 1000 तक ही याद थे। अब नॉर्मली कोई सुनेगा 20-25 तक सुन लेगा, उसके बाद तो जो सुनना उसे भी नहीं याद ना, तो कुछ भी सुना दे। परंतु गूगल का जमाना है, मोबाइल का है, तुरंत गुना करता रहेगा। 999 कम 999, 999 दूनी 1998, 999 तीना 27 2997 करता रहेगा तुरंत गुना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, आगे है समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत नौकर। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। टाइम है 2 साल। और आपको बताना CI क्या होगा।
1220 बेटा गलत है। अरे तेरा 30 भी गलत है। ले तो अब ऑप्शन गलत है। कितना आया? 1230, पर इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कितना आया? 1230। ठीक है, करना है या आगे सबका करना है? अच्छा करवाएं। देखो देखो, ये 5% है। जब भी कभी परसेंटेज का सवाल आए ना, इस 5% को सोल्व कर लो। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो गया। यानी कि अगर 12,000 रुपए पे 2 साल के लिए ब्याज लगाए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 12,000 पर अगर 1/20 करें, 12,000 का 1/20 करोगे तो कितना आएगा? 600। अगर पहले साल में 600 है तो 1/20 दूसरे का भी करना पड़ेगा 600, और इसका 1/20 करेंगे तो ये कितना आएगा? 30। बस इन तीनों को जोड़ देंगे, 600 600 30। यही आपका क्या था? CI था। ये आपका CI, ये आपका SI, ये इन दोनों का अंतर। आप देखो, SI पूछे तो 1200 रुपए और CI पूछे तो 1230 रुपए, और अगर आपसे टोटल पूछे तो ये 1200 12 30 रुपए यहां जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13,030, 13,230। ये इसका हो जाएगा अमाउंट। 1232 को यहां जोड़ते 13,230, ये हो जाएगा इसका अमाउंट। क्या अमाउंट? यानी कि मिश्र धन। नेक्स्ट देखो, बस बस ये पार कर दूंगा मैं माथे में कर। देखो अगला क्वेश्चन मिटा दो। ये सवाल की जो लैंग्वेज है वो सुन लेना बस, बाकी आपको खुद ही करना है। ए व्यक्ति है, 2 आदमी है, ए और बी। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। एक काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अब ए ने 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को कौन करेगा? बी। और बी ने बचा हुआ काम, शेष काम बी ने 48 दिन में किया। कितने दिन में किया? 48 दिन में। अगर बी अकेला ही इस काम को करता, ए नहीं करता, अकेला बी ही करता, तो कितने दिन में करता? अकेला बी पूरा काम कितने दिन में करता? 60। बता 60 कैसे आया? हाँ, 6 माइनस कर दिए तो किसने? बी 1 दिन में 2। कैसे? अच्छा हाँ 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 ठीक है, तू बता। ठीक है, और किसी का? और किसी का कुछ नहीं आया? अब एक बात देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, ए अकेले काम को इतने दिन में करता है, इतने दिन काम किया, काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को कौन करेगा? बी। बी कितने दिन में करेगा? तो जितना काम ए 30 दिन में करता है ना पूरे काम को, तो 30 ही मान लो टोटल काम भी। मान लेते हैं ए एक काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम भी 30 से हो गया। तो एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो 6 दिन तक अगर काम करेगा तो कितना काम कर दिया होगा? 6 काम। 30 में से 6 काम तो हो गया, बचा काम कितना? 24।
अब 24 काम को कौन करता है? बी, और बी करता है 48 दिन में। तो 2 दिन में एक काम हो रहा है, तो 30 काम को करने में कितना लेता? 60 दिन। यही था भाई। अगर 48 दिन में 24 काम को 48 दिन में करता है, इसका डबल है नहीं इसका डबल, तो इसका भी डबल कितना हो जाएगा? 60 दिन। ये तो देखने के साथ ही हो जाता। लिखो नेक्स्ट। मिटा दे, इतना आसान पेपर आएगा तुम्हारा एमटीएस का, हवलदार बना देगा ये तुम्हें। और इसने हवलदार ना बनाए तो जिंदगी तुम्हें हवलदार बनाई देगी। बना देगी नहीं बना देगी? एक पुल पे रॉन्ग साइड से ट्रक का ड्राइवर आ रहा था, पुलिस ने फिर भी उसका चालान नहीं काटा, क्यों? हाँ, ट्रक का ही ड्राइवर था, ट्रक थोड़ी ना था। हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ऐसे हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इस तरह, और एक ट्रेन जा रही है विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो उससे निकलने वाला धुआं किस साइड जाएगा? हाँ, हाँ, मेट्रो में से धुआं ही नहीं निकलता, तो हवा किधर भी चले तो धुआं नहीं निकलता। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल है, एक 1600 मीटर लंबा क्या है? पुल है। कितने मीटर? 1600 मीटर। एक ट्रक का ड्राइवर इधर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, और एक इधर से 4 मीटर प्रति सेकंड की तरफ से, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है तो कितने सेकंड के बाद वे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे? ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, तो कितने सेकंड के बाद है ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे? हाँ, 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर है ये भी, किलोमीटर नहीं है भाई। 12 मीटर प्रति सेकंड है, ये 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको बताना है कितने सेकंड बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। इतने बड़े सवाल को देखने के साथ अगर आपसे आंसर नहीं आता है ना, तो आप भूल जाओ कि हाँ मेरा एमटीएस का पेपर हारा। 100 कैसे? देखो, जब भी एक दूसरे के तरफ जब दूरी चलती है ना, तो वो क्या कर देते हैं? हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे रेल वेल का कोई सवाल आता है ना, बच्चे के दिमाग में रेल आ जाती है, रेल, वो तेरी। अब जैसे रेल आई तो भूल जाता है कि रेल में बैठे नहीं है, सवाल करना है, वो बैठ के फीलिंग लेने पड़ता लगता है, हरिद्वार चल रहे हैं हम, हैं? रोहतांग पास ही होते, रोहतांग पास नहीं जाना है, रेल में जाना, कहीं नहीं जाना है। हाँ, जब नौकरी लग जाएगी तब जाना, जब नौकरी लग जाए पहली तनख्वाह आए, रेल में चल रहे हैं अब, फिर रेल में नहीं जाएगा, फिर तो यूं कहेंगे टैक्सी कर लो अपने घर से ही, यहीं से बैठेंगे। इधर से चला 12, इधर से आया 4, तो 1 सेकंड में 16 मीटर की दूरी चलेगा। 1 सेकंड में कितनी चलेगा? 16। चलनी कितनी है? 100। 1600, तो 16 से 16 कट गया, 1 बचा, तो 100 सेकंड में क्या हो जाएगी? ये दूरी तय हो जाएगी। 100 सेकंड में दूरी क्या हो जाएगी? तय हो जाएगी। मीटर कर दिया था ना मैंने।
बारह किलोमीटर मान लिया था, तो अब इसे मीटर कर लो। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ कहाँ है बताओ? कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो देखने वाले भी देख लेंगे क्लास में क्या हो रहा है। और एक जो ना उछल कूद नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे पता क्या होते हैं, जैसे 4 5 6 10 सवाल आए उछल कूद शुरू कर देते हैं कि जी हमें बहुत आ गया। ऐसे एक कहानी सुना तो एक नाव में 10 12 लोग बैठे थे, कुत्ता भी बैठा था और उसमें बैठे थे राजा भी। अब राजा का कुत्ता था, अब राजा का कुत्ता है तो उससे कोई कुछ कह सकता है नहीं। अब वो पूरी नाव में भाड़ उल्ला था, इधर उधर उछल कूद करता हुआ। तो जितने भी सवारी बैठे थे सब डर रहे थे कि इसके चक्कर में नाव ना पलट जाए। तो अब एक उसमें दार्शनिक व्यक्ति बैठा था, दार्शनिक। तो उसने कहा राजा साहब, राजा भी परेशान था उससे, पर राजा का कुत्ता है तो राजा की बात नहीं मान रहा था। जैसे अपना कुत्ता होता है तो अपने घर वालों से ज्यादा लाड़ प्यार करता है नहीं करता है? बाहर वाले को देख के तो भौंकेगा, ये शांत हो जाएगा। और उसने कहा दार्शनिक ने, अगर राजा साहब ये नाव पलट सकती है कि हाँ वो तो मुझे पता है कि इसको ते शांत करो। राजा बथेरा धमकाए, फिर वो तो बोला कि मैं कर दूं इसे शांत। बोला कि तुम कैसे करोगे? कि एक बार चू नहीं करने का, कि ठीक है कर दो। उसने लिया कुत्ता पकड़ के ये फेंक दिया समुद्र में। अब कुत्ता तैर तार का आया, जब ठग लिया कि हाँ डूबने वाला है, वो फिर उठा के फिर रख लिया भीतर। अब एक कोने में जाकर बैठ गया शांत, शांत बैठ गया। अब वो चला कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसने इसको ऐसा इसलिए किया कि इसे ये लग रहा था कि नाव जो ना मेरे राजा की, मैं राजा का, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसे जो ना नाव की अहमियत नहीं बताती, ये अपने चक्कर में हमें भी डूब लेता। अब इसे फेंक दिया बाहर। अब इसे नाव की अहमियत पता चल गई कि नाव में से अगर नीचे सारे गिर गए तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, ये सारे मरेंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। तो ऐसे अगर 2 4 सवाल आ जाए तो ये मत सोचा करो कि मुझे पूरा आ गया। लिखो अगला क्वेश्चन। उछल कूद नहीं करनी बिल्कुल भी। एक कार 75 मीटर प्रति सेकंड चलती है। एक कार है और 1 सेकंड में कितना चलती है? 75 मीटर। तो बताओ 4 घंटे में कितना चलेगी? आपको बताना 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। कितना? 1500 तो गलत है भाई। वरुण कितना आया? मुझे लगे तू एडवांस मैथ पढ़ के आया है, साइन कोस टेन कोड ये सब नहीं पढ़ा है। साइन साइड वाले के साथ में ये भी दिक्कत है। अच्छा देखो, 2 तरीके से कर सकते थे। जैसे ये 75 मीटर प्रति सेकंड था, यानी कि 1 सेकंड में 75 मीटर चलता है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए ऐसे कर लेते। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से बदल, 5 से 15 और 15 गुणा 18 कितना होता है? 270 शायद, यही होता है। अब 4 घंटे में चलना था। 4 0 0 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 किलोमीटर चल रही थी। कितना चल रही थी? 1080 किलोमीटर। इतना सा सवाल है, बताओ। नहीं, हाँ 1 घंटे में चलेगी 270। 1 सेकंड में 75 मीटर चल रही है तो 1 घंटे में 270 नहीं चलेगी, किलोमीटर चलेगी। नहीं, 4 घंटे में 9 किलोमीटर कुल गलत है। कितना चलेगी? 1080 किलोमीटर। अभी दोबारा दिखाता हूं, देखो कैसे।
बता दो ये आगे ना किलोमीटर को। अब बताओ 1 सेकंड में चल रही है 75 मीटर, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। यानी कि अगर मैं 3600 की बात करूं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 1 में चल रही है 75, तो 3600 सेकंड में कितना चलेगा? गुणा कर लेते हैं, करो गुणा 36 की 75 में। पिछहत्तर गुणा 36 2700। अब आ ये होगी 2,70,000 27,000। एक और लगेगी? नहीं भाई, 75 की गुणा 36 में करेंगे तो 2700 आ रहा होगा। अब पूछ रहा है, अब ये तो मीटर में है, ये मीटर में है, अगर इसे किलोमीटर में बदले तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3, तो 270 नहीं चल गई 1 घंटे में किलोमीटर, 270 किलोमीटर, और 4 घंटे में 1080 किलोमीटर। कैसे भी करवा लो हमसे, तो लिखो अगला। जहां समझ में ना आए जो सवाल वो पूछ लेना, ये कैसे आया दोबारा बता देंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं कभी करता ही नहीं किलोमीटर घंटे बंटे, मैं नहीं मिलाता ये सब। 40 संख्याओं का औसत है 50, ये संख्याएं, ये औसत है, एवरेज। और एक संख्या 60 संख्याएं हैं, उनका औसत है 70। तो सभी संख्याओं का एवरेज बताना आपको। सारी संख्याओं का अगर एवरेज देखूं तो कितना होगा? कर दी गुणा बहुत जल्दी। जो जो पढ़ के दोबारा आ रहे हैं ना, वो क्या मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ करके नहीं, सर्विस करवा कर आए दिमाग की, सारी गंदा हटा के आए हैं। अभिषेक भी अब तो तलाक देशी कर देता है सवाल को, पर ये सुपरवाइजर के चक्कर में आ जाता है। कभी कभी नहीं, अब 50% तो ठीक होता ही है। पहाड़े याद कर ले 20 तक। देखो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, एक तो ये तरीका था कि हम डायरेक्ट कर लेते, 5 चौक 20 200 और 6 सत्ते 4200, टोटल हो गया 6200, और 100 संख्या थी तो एवरेज आ गया 62। एक तो ये तरीका था, ये तो सभी को आता है। और देखो एक मैं तरीका बताता हूं, जो मैं बताता रहूं ना, ये अगर आपको याद है ना, आपको सवाल में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ अगर मैं इसी का भी एवरेज 50 मान लेता तो 20 ज्यादा था। 20 कितने के पास ज्यादा था? 50 संख्याओं के पास, 60 संख्याओं के पास। अगर 60 संख्याओं के पास 20 ज्यादा था, 60 के पास अगर 20 ज्यादा था, टोटल ज्यादा कितना हो गया? 1200। और 1200 को 100 में बांटते तो कितना हो जाता? 12। और 50 में अगर 12 जोड़ते तो कितना हो जाता? 62। भाई जब भी कभी एवरेज की बात आ जाए ना, तो छोटी संख्या है, जैसे 50 है तो इनका भी मैं 50 ही मान लेता हूं, तो इनके पास 20 ज्यादा है। 20 कितनी संख्याओं के पास जाता था? 60 संख्याओं के पास। अगर 60 संख्याओं के पास 20 ज्यादा है तो टोटल हो गया 1200, और 1200 100 लोगों में बांटना था, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 12। 12 यहां ऐड कर दिया, 50 और 12 62। नेक्स्ट देखो, जो ये सवाल मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ना ये देखना क्रय मूल्य क्या है, ना ये देखना विक्रय मूल्य क्या है। सवाल लिखो चलो। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, के बराबर है
तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अरे तेरी है, मैं भी क्या होगा? अब एक बात बताओ, आपको ये भी नहीं पता सीपी कौन सा है, एसपी कौन सा है, गोली मारो। हमें दो संख्या दिख रही थी, एक 8 और एक 6। 8 और 6। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मतलब लाभ होना चाहिए। मान लो कोई वस्तु, अब लाभ किस स्थिति में हो सकता है? लाभ किस स्थिति में हो सकता है? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा सीपी है कौन सा एसपी है, भूल जाओ सब। आप बताओ लाभ किस स्थिति में हो सकता है? अगर बताओ 8 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचें तो लाभ होगा या हानि होगी? तो 8 रुपए की वस्तु 6 में तो बेची नहीं जाएगी। हाँ, अगर 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचें तब लाभ हो सकता है, लाभ ही होगा तब। अगर 6 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ होगा? यानी कि 6 रुपए की वस्तु को अगर 2 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। 2 तिया 6 और 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही, 1/3% का क्या होगा? लाभ। अगर हानि होता इसी क्वेश्चन में कि हानि बताओ, हानि कैसे होगी? तो तब क्या करते? 8 रुपए की वस्तु को 6 में बेचेंगे, और 8 रुपए की वस्तु को अगर 6 में बेच रहे हैं तो 8 रुपए के ऊपर 2 की हानि इंटू 100, 2 चौक 4 से 25% की क्या होती? हानि। तब आपको ये सीपी नहीं देखना, एसपी नहीं देखना, क्रय मूल्य नहीं बताना, विक्रय मूल्य नहीं बताना, संख्या देखनी है बस। आ गई ना बात समझ में? नेक्स्ट लिखो। अजी हाँ, कोई बात नहीं, आने दे। 1024 का है इसमें कार्ड, मेमोरी कार्ड फोन में, ठीक है? मैं फुल हो जाऊंगा, ये नहीं होने का फुल। लिखो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का। पी का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में 3/5 तथा क्यू का मतलब होता है ऑफ 5/4। तो आपको बताना है पी रेशियो क्यू क्या होगा। बारह रेशियो 25 गलत है। बारह 25 ऑप्शन में तो है नहीं भाई। 3 4 ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये तो गलत है पहले ही। देखो ये हो गया P गुणा 3/5। अगर रेशियो का लगाया Q की रेशियो निकालना है तो ये कर दूंगा मैं Q इंटू 5/4 इक्वल हो जाता है। मैंने जब रेशियो पढ़ाया मैंने बताया रेशियो का मतलब इक्वल भी होता है और डिवाइड भी होता है। तो ये कितना हो गया 3P/5 बराबर 5Q/4। ऐसे भी 25/12 आ रहा है तो मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। 3/5 और 4/5 ही है। अच्छा फिर सही है 25/12 सही है। चलो यही रहने दो। P/Q देखना P रेशियो Q। अब ये तो इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा Q इधर आ जाएगा। 5 पंजे 3 चौक Q इधर आ गया तो P की वैल्यू आ गई 25 और Q की वैल्यू आ गई 3 चौक
तो यही सही है 25 12। वो मैंने उल्टा लिख दिया है, मेरे भी साथ में गलत हो जाता है। लिखो अगला क्वेश्चन। बमन, बमन मैंने किसी फिल्म में नाम सुना है। हाँ, धमाल में बमन। कौन था बमन? वो रहता है शायद जावेद जाफरी। और हाँ, जिसकी गाड़ी होती है, जी पापा जी, आशीष चौधरी। बमन है एक, कोई घर से, उसके घर से और ऑफिस की दूरी है, वो घर से ऑफिस गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ऑफिस से घर आया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब देख लो जाने में कितनी फास्ट गया है, और आने में आराम से आ रहा है। पता है घर पे बीवी होगी, जाते ही लड़ेगी। आराम से चलता आदमी, चिल विल करता हुआ रास्ते में, है नहीं है? हाँ, खाता पीता कि जाके भी तो कुछ कहते ही नहीं। हाँ, अब आपको बताना है उसके घर से ऑफिस तक आने जाने में जो ना उसकी औसत चाल क्या निकल के आएगी। औसत चाल बतानी है आपको, एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। कितना? हाँ, 10 और 4 14 को 2 से डिवाइड कर दिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े वाह मेरे अग्निवीर, तेरा सेना में सिलेक्शन पक्का है। बताओ। 30 20 गलत है, 40 भी गलत है। देखो 5.71 सही है, ठीक है। देखो एक बात सुनो, एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अपने घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस आया, तो पहले तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी है। डिस्टेंस बताती है आपको? नहीं। तो डिस्टेंस पता करने के लिए पहले गया वो 10 किलोमीटर से और वापस आया 4 किलोमीटर से, तो पहले डिस्टेंस देख लेते। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की। भाई दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते ही आपको पता चल जाएगी डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। अब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता तो 2 घंटे लगते, और 4 की स्पीड से जाता तो 5 घंटे लगते। तो आने और जाने में से टोटल टाइम कितना लगता? 7 घंटे का। अब बताओ, एक बार ऐसे गया 20 किलोमीटर, एक बार आया 20 किलोमीटर ऐसे, तो टोटल दूरी जो चली उसने कितनी चली? 40 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 7 7 पंजे 35, कितने बच गए? 5, जीरो बढ़ा ली 50, 7 सत्ते 49। तो इतने घंटे क्या है उसकी एवरेज स्पीड है। क्या कर दिया? क्या आरक्षण है वो? 10%। तो लगना है उसी में। चार साल को तो रोजगार मिले हैं, बाद की बाद में देखेंगे। लोंडा उसमें लग गया, फौज में अग्निवीर बन गया, ब्याह ना हो। ब्याह तो 4 साल बाद ही हो सके। हाँ, 4 साल बाद नहीं होगा ब्याह, होगा 5 साल बाद। 1 साल और चेक करेंगे कि 12 लाख का क्या किया है। कहाँ 12 लाख अगर किसी काम धंधे में लगा ली तो ठीक है, करो। हाँ, तुरंत ना हो, या तुरंत जब ही कर दे, तत्काल लगते ही। अरे हाँ, छुट्टी ना ले।
बस सारे सवाल हो गए इसके। कितने सवाल करा दिए? 15। क्या इसमें 20 ही सवाल आते हैं क्या? 25। तो 10 सवाल कौन से नहीं हुए? सारे करवा दिए। अच्छा अच्छा, एक और रह गया। लिखो एक सवाल और लिखो। लिखो ए अग्निवीरो शांत रहो। वो हरियाणा वाले कह रहे थे कि अग्निवीरो ये तो ठीक था, तुम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पर ये खंबे फाड़ फाड़ के कहां ले जा रहे थे? 2-3 ने खंबा फाड़ा, पहले उससे रोड जाम करा, फिर बोल गले चल, अब छप्पड़ के नीचे काम आगा, भैंस बनेंगी। हाँ ऐसे ही जो छोटी लाइन वाले उन्होंने क्या किया, जैसी नहीं इधर में वो चली ना रेल, और रेल में सब पंखे काट के ले गए, क्या गल लगाएंगे इसमें, रेल में क्या काम। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। कितने पर? 10% के लाभ पर बेचा। अब उसने 10% के लाभ पर बेच रहा है पहली बार में। अब वो कह रहा है कि यदि उसने इसे 10% लाभ की जगह 5% हानि में बेचा होता, हाँ 5% की हानि पर बेचा होता, तो उसे 75 रुपए ज्यादा मिलते। क्या मिलते? तो वस्तु को आपको क्रय मूल्य बताना है। अब एक बात है, देखो अगर 10% किसी वस्तु को लाभ पर बेचे, यानी 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेचते ना बेचते, और अगर 5% हानि में बेचते तो कितने मिलते? 95। पहले मिल रहे थे 110, अब मिल रहे हैं 95। कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 15। और क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं? 75। कितने गुना है? तो वस्तु कितने की थी? ये 10-11 कर रहे हैं, बताओ सवाल हो जाएगा 10-11 से? दोबारा बताएं, कौन पूछ रहा है दोबारा? भाई किसी वस्तु को अगर 10% लाभ पर बेचते, 100 रुपए की वस्तु 10% के लाभ पे 110, 100 रुपए की वस्तु को 5% की हानि में बेचते 95, और 75 रुपए कम मिल रहे थे। पहले मिल रहे थे उसे 110, अब मिले 95, तो यहां मिले 15 रुपए कम। क्वेश्चन बोल रहा 75 रुपए कम। कितने गुना है इसका? 5 गुना। 5 की मल्टीपल ऊपर कर दी सीपी में, 500 रुपए की थी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। हरियाणा वाले का यहां पे जाना वो हुआ, अब विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था अग्निवीरों का। अब एक के गांव था, क्या विरोध प्रदर्शन होता है ना तो सबसे पहले तो ना 2 चीजों में आग लगाई जाती है, एक तो रेल में, दूसरी बस में। अब उनका गांव था मेन हाईवे से दूर, अब उन्होंने भी वहां विरोध प्रदर्शन कर दिया। तो मीडिया वाले बोले कि तुम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तुम तो शांत कर रहे हो, बाकी जगह तो रेल भी जलाई जा रही है और बस भी जलाई, बोले रेल जलाई जा रही है। तो बोला पहले तो हमें रेल ही चाहिए, अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो पहले क्या चाहिए, हमें रेल चाहिए। हमारे गांव में पहले रेल लाओ, बाद में देखेंगे सेना की भर्ती। तो है नहीं यार रेल, पहले रेल आ जाएगी फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसे एक बार मंत्री जी पहुंचे गांव में, तो उन्होंने पूछा गांव वालों को इकट्ठा करके बताओ तुम्हारे गांव की क्या समस्या है। तो एक बोला जी हमने नदी नहीं देखी, नदी देखनी है। एक कह रहे पुल चाह पुल, तो वो कहने लगे मंत्री जी पुल चाहा, पुल के लिए तो नदी होनी चाहिए।
तो दूसरा कहता है हम तो पहले कह रहे थे नदी चाहिए पहले, कि सड़क नहीं चाहिए, ना ना पुल देखा ना नदी देखी, तो दोनों लगवाओ। कि सड़क नहीं चाहिए, कि ना पहले नदी और पुल चाहिए, बाद में देखेंगे, बाद में सड़क। तो जब नदी और पुल आ जाएंगे तो सड़क तो अपने आप बन जाएगी, पहले नदी लाओ और फिर पुल लाओ। अगला क्वेश्चन देखो, P रेशियो क्यू, P अनुपात क्यू है 1:P और 1:5 और Q रेशियो R, Q रेशियो R है आपका 3:2। तो आपको बताना है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R क्या होगा। अठारह पच्चीस 18-25 आगे सबका 18-25 या कोई है? अच्छा देखो ये क्या करना है, अब ये नहीं करना जैसे ये कर रहे हो ना, ये नहीं करना है ऐसे। देखो एक बात बताओ, P अनुपात कितना है Q 1:5 और Q अनुपात R कितना है 3:1। अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो 3 एकम, इसकी आपस में मल्टीपल करते हैं, P की वैल्यू आ गई 3 एकम 3, Q की वैल्यू निकाले तो 5 दिया और R की वैल्यू निकाले तो 5 दूनी 10। अब ये कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते तो नहीं काटते। कटते हैं किसी से? नहीं कटते। देखो इसकी ऐसे मल्टीपल, इसकी ऐसे मल्टीपल। अब देखो P 3 था, Q 15 था, 15 और 3 कितना हो गए 18, Q 15 R 10 कितना हो गया। अब ये कटते हैं किसी से, तो यही आंसर था।